नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं सत्य केसरी। मैं हूं रवि गोस्वामी। सीधी और लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की अनाज मंडी के पास जीटी रोड से। जी यहाँ पे जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है अनाज मंडी करनाल के पास। हम खड़े हैं इस समय। जाम की यह स्थिति, सड़क बिल्कुल बंद है। लोगों से बात करते हैं क्या यहाँ दिक्कत है, क्यों ये जाम लगा हुआ है। जी बताएं भाई साहब, ये जो जाम लगा हुआ है ये अनाज मंडी के गेहूं जो आ रही है उसके सिलसिले में लगा हुआ है। यहाँ जो गवर्नमेंट का जो उठाव का जहाँ मंडी के अंदर गेहूं पहुँचाने का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। मंडी के गेट के ऊपर कांटे लगे हुए हैं। एक ट्राली को 5 से 15 मिनट लगते हैं जाने के लिए अंदर। अब बाकी लाइन में खड़ी रहती हैं ट्रालियाँ। जो दूसरे यात्री हैं आने जाने के लिए, जैसे आड़ती हो गए या कोई और बंदा हो गया, उसके लिए ये मुसीबत है। और गवर्नमेंट को इतना कह लिया भी इसका कोई प्रॉपर ढंग के सलूशन करो, ये सलूशन ही नहीं निकालती। ये भाई खड़े हैं इतने घर से आए हुए हैं। ये तो जीटी भाई किसी ने पानी नहीं, कोई आप देख लो रोड के ऊपर कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं है। सब नाम का खोखलापन है ये। तो कितनी देर से आप खड़े हैं? मेरे को कम से कम भाई साहब मेरे को 25 मिनट तो हो गए यहाँ खड़े को। 25 मिनट से सड़क जाम है। और आगे मंडी के अंदर जाना मैंने, और मंडी के अंदर जाने में पता नहीं आधा घंटा लगे कि 1 घंटा लगे। कल सुबह भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करते रहे। हम खड़े हैं जीटी रोड पे करनाल अनाज मंडी के पास। तो जैसा कि हमने इनसे बात की, इस जाम का मेन कारण जो ये ट्रालियां हैं यहाँ पे खड़ी हुई हैं अनाज की भरी हुई, जो अनाज मंडी जाएंगी उसमें कुछ तोल की व्यवस्था में वो खामी बता रहे थे। कुछ किसान भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी बताएं, कब से आप खड़े हैं और कैसा ये जाम है? मैं सुबह 5 बजे से खड़ा जी। यहाँ सुबह 5 बजे से? 5 बजे से। और लाइन बिल्कुल फुल थी जी। हम दाएँ बाएँ पर फिर दीवार चौक पर गए जी, वहाँ से फिर लगे जी। तो ये व्यवस्था हो रही जी। हम दिक्कत में आए, बहुत ज़्यादा दिक्कत में। अभी पहले व्यवस्था ऐसी थी जी, जब भी किसी किसान का गेहूँ कटे था खेत में से, जब भी डाल लिया है जी। हम एक किस्म के से हो गए, हम जो चोर हो गए किस्म के नू हो गए। ये कहाँ से ला, इसका पोर्टल दिखा, ये दिखा, वो दिखा, पता नहीं क्या गजब है क्या। बहुत बुरा हाल होगा जी, किसान का तो बहुत बुरा हाल है जी। तो ये क्या चक्कर क्या है, क्यों ये इतना लंबा जाम लग रहा है? ये शनिवार को इतवार को क्लोज रखा उन्होंने, क्योंकि माल उठ जाएगा। पर्याप्त इन पर साधन नहीं है जी, इन पर बारदान नहीं है जी। अच्छा जब किसान है जी, सारा धूम में तपत हो रहा है जी। कितना परेशान है जी, यहाँ बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है जी। तो कुल मिला के किसान को परेशानी किसान की बढ़ती जा रही जी। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं हुआ जी आज तक। और आग का पैदा होंगे में भी नहीं परेशानी भाई जी। आप कब से खड़े हैं यहाँ? मम्मी तो पता नहीं छिपला थोड़ी दीवार में। सुबह के आए हो? 7-8 बजे से जाम। ठीक है भाई, सुबह 9 बजे 8 बजे हम पुल पर आ चुके थे। 8 बजे तक कुछ अधिकारियों ने तो वहाँ रोक दिया 2-3 घंटे। फिर 9 बजे यहाँ आ गए। 9 बजे से टाइम आया, अंदर गेट में पढ़ने की अनुमति नहीं मिली बोले जाने के लिए। बाहर ही हैं भूखे प्यासे, पानी कुछ व्यवस्था नहीं है जी। सरकार क्या करेगी इस चीज़ के बारे में? इससे तो फांसी खाकर मर जाना है, गंगा जमुना में अपना नाच बह दो। इससे तो फायदा कुछ है ही नहीं। सरकार यही कह दो बंदा नाच लाओ कोई हमारे लिए। तो किसान की परेशानी जो है ना जी, 2 तो मेरी अपनी घर की ट्राली है, 2 मुझे मांग रखी। उन्हें तकादा ठोक दिया, बट ट्राली खाली कर नूंगे। मेरे 11 किले गन्ने खड़े जी। ये जो नई फैक्ट्री चली जी, ये जब पर्ची दबा दे रहे, मेरे 11 किले जो गन्ने के हैं जी, मेरी लेबर भी साफ हो गई जी। मैं बहुत दुखी हूँ। तो जिसकी किराए की ट्रालियां हैं उसका क्या होगा? उसका तक हमने तकादा ठोक दिया, तो खाली कर या तो घेर में कूड़ ले, अरे जल्दी ले आने उन्हें वहाँ से मंडी में जा जल्दी दिखा। हम सुबह के यहाँ से पसर में आए हुए हैं जी, जब गए लोग सड़क पे खड़े हैं। चलो आपको तो मांगी मिल गई, कुछ लोग किराए पे ले गए जी, कुछ किराए पे ले आए। एक ट्राली 3 दिन से खड़ी थी, 6,000 रुपये में मान कर नहीं हटा। 6,000 रुपये लुमत डेली के 2,000 रुपये देने पड़े। तो कुल मिला के किसान की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी उम्मीद नहीं है जी, हम तो कुछ भी उम्मीद नहीं सरकार से। हम तो कभी मिट्टी मिला देंगे। करवाई जाए नाच सही टाइम पर चूल्हा चुकर पहले तुला था, नहीं तुलता रहे। जो पहले सिस्टम था ना जी, जैसा जिस टाइम हमारा खेत में यूँ लोड हुई थी गेहूँ, हम उसी टाइम रात को भी आ जाते थे जी। हाँ जी बिल्कुल, रात को 12 बजे भी गेहूँ तो 1 बजे अपना डाल के अपना चले जाते। सुबह अपना घंटा लग जाता था, कोई परेशानी नहीं थी जी। इधर 9 बजे पोर्टल होगा जी। हाँ सरकार तो सही है, थोड़ा डिसिप्लिन की जरूरत है। मतलब ये डिसिप्लिन में खड़े तो हैं, अब इनकी गलती बताएं आप। इनकी गलती ये आई है, क्या नाम लेकर जो 2 दिन की छुट्टी लगी ना,
इसमें थोड़ी दिक्कत हुई। तो छुट्टी किसानों ने की या कर्मचारियों की थोड़ी गलती है, थोड़ा सा सिस्टम सही रख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कर्मचारियों को कौन काबू करेगा, सरकार के किसान? हर जगह तो प्रधानमंत्री भी नहीं आ सकता ना, निचले जो MP MLA हैं उनको भी तो कोई अपनी जिम्मेवारी चाहिए। तो MP MLA भी तो सरकार है, इसमें किसानों की कहाँ गलती है? वो सरकार के क्यों बारे में होगा कह रहा ना भाई साहब, मैं सरकार सही है, बाकी जो निचला लेवल है, निचला मेरे से उदाहरण दीजिए। उदाहरण देता मेरे तो सरकार की व्यवस्था है भाई, सरकार की। भाई साहब एक सेकंड, लास्ट ईयर मुझे एक खाता दे रखा था मिल की, कोऑपरेटिव शुगर मिल करनाल का जी। तो मेरा कम से कम 1 महीने बाद ये कहा कि आपका खाता नंबर गलत है। 1 महीने बाद जी, फिर 1 महीने बाद मुझे दिया जी दूसरे बैंक का दिया जी। वो मेरा खाता गलत था, तो फिर पहले खाते में क्यों पेमेंट आएगा, फिर उसी खाते में पेमेंट आएगा, वो फिर गलत सही होगा अपने पे। जो गन्ने का पेमेंट नहीं जी, गेहूँ का जी, जीरी का जी, जीरी का जी, लास्ट इसमें जनवरी फरवरी में, दिसंबर में मारा गया जी, मर गए जी। जैसे मैं पिताजी मेरे मास्टर थे रामकिशन कुमार, बाल पुबाने से रहने वाला हूँ, मैं ढाबे पे काम करता हूँ। ढाबे वाला इतना आदमी सही है, कोई बात नहीं 6 रुपए की रोटी या 5 रुपए की रोटी दे दो, कोई बात नहीं, मजदूर आदमी मरना नहीं चाहिए। मैं किशन कुमार सरो, मेरे पास 2 लड़की 1 लड़का है। मैंने 32 सेक्टर में एप्लीकेशन दे रखी कि माँ बाप की संपत्ति से मैंने कुछ जो मेरा संपत्ति है वो बराबर किया जाए। हर संसार के आदमी, गरीब आदमी मारा जा रहा है, जैसे मैं मारा जा रहा हूँ। मैंने पहले भी दरखास्त दी गई है कि 2 लड़की 1 लड़का, होटल मैनेजमेंट का 1 लड़की से कोर्स करवा। इस हरियाणा के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। पिताजी मास्टर होते हुए भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में दबा है, और हर आदमी ये ऐसे मजबूत करता रहेगा। यह राजनीतिक हर घर से दिखी जाती है, घर अपनी भी मेहनत चाहिए घर से भाई साहब। सरकार किसी का पेट नहीं भरती, अपनी मेहनत भरती है। सरकार भी हमारे कमाया देती है, कोई अपने पास से नहीं देती सरकार। इन किसानों की क्या गलती है, आप ये बताइए। किसानों की सिर्फ यही गलती है भाई साहब, किसानों की कोई गलती नहीं है। हम ये नहीं कह रहे भी किसानों की गलती है, पर इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है। इस चीज को कौन मैनेज करेगा, सरकार इसको ये जो MP MLA जिस हमारे मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ करनाल के, उनको थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए था भाई। सब ये जिम्मेदार परेशान ना हुआ, जो 2 दिन की छुट्टी थी उसको 1 दिन में ले लेते तो ये दिक्कत नहीं आती। लोगों का कहना है कि पहले जैसा सिस्टम था, पहले तो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार था बिल्कुल। अंधे पीस रहे थे, कुत्ते चाट रहे थे, पहले कोई सिस्टम नहीं था। तो अभी क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? अब तो राम से होएगा ना भाई साहब। थोड़ा सा 1 मिनट आप ये मानो, जब किसी को आराम के खाने की आदत पड़ जाए ना, उसको मेहनत करने में बहुत जोर पड़ता है। अब इन लोगों को मेहनत आराम की खाने की आदत पड़ रही, मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ। नहीं क्योंकि मुफ्ती नाज मिल जाए, सरकार दे रही, जिम्मेदारों का गला काट कर दे रही, बड़े आदमियों का गला काट कर दे रही। ये अपाज बन गए, ये नहीं करके खा सकते अब सारी उम्र। किसान की ही बात कर रहे हैं। किसान थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है और कुछ नहीं है। नहीं सिस्टम सही है, में लाइन में खड़े हैं बस। थोड़ा मैं कह रहा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, थोड़ा सा अगर जो सही सिस्टम ले लेते ना तो दिक्कत ही नहीं आवती। पहले भी नहीं आई इतनी दिक्कत, ना अब आवती कोई दिक्कत। तो मुख्यमंत्री तो सरकार है, उसी से नाराज है। नाराजगी देखो ऐसा है, किसी भी चीज़ को सही संतुलन में लाने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना पड़ेगा। जो नहीं कष्ट उठाओगे, जिस तरह पहले भ्रष्टाचार हो रहा था, इस तरह होगा। जी आप भी किसान हैं जी, आप क्या कहना चाहोगे? आज जी बस कहना कि 10 बजे लगे थे आगे, सुबेरी जी नहीं जी, रात के 10 बजे चले थे 10 बजे जी जी। हाँ जी, खड़े हैं। आज ही टाइम होगा जी। देखो मांगे तांगी चीज मिल गई किसी की, ले लें, गरीब आदमी है, फिर कौन दे देगा? जैसा मैं यहाँ आकर फंस गए, अगली बार तो नहीं देगा, नु कहेगा भाई हम इतने परेशान हैं जी, बहुत ज़्यादा परेशान। वही मैं कह रहा था कि चलो आपको तो मांगी मिल गई, जो किराए वाले हैं जी हाँ, वो कैसे करेंगे? अजीब डबल हो रहा है पता जी। जैसे 2 दिन रहेगी 4000 रुपये, 3 दिन रहेगी 6000 रुपये, है जी, कहाँ से देंगे? उनको तो मामला खत्म हो गया। मतलब इतनी बचत फसल में होनी नहीं जितना उनका खर्चा होगा। हाँ जी, जितना उनका खर्चा होगा। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी के पास जो GT रोड है,
वहाँ पे जाम लगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ रात 10 बजे के, एक किसान से अभी हमने बात की, वो रात को 10 बजे के यहाँ आए हुए हैं। ट्रालियाँ खड़ी हैं किसानों की। तो जैसा कि हमने कुछ किसान भाइयों से बात की तो किसान की परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही है। किसान समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और भी किसान हमारे साथ है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो भाई साहब, आप कितने बजे के खड़े हैं यहाँ? 5 बजे खड़े जी। सुबह के क्या दिक्कत आ रही है? ये क्यों जाम लग रहा है, आपने पता किया है? जी अभी तो हम आगे तक गया भी नहीं है, अब पता भी नहीं है किस तरह जाम है नहीं है जी। हम तो 5 बजे अभी तक चाय भी नहीं पिए हैं। तो देख पा रहे हैं आप, भूखे प्यासे सुबह 5 बजे से ये किसान अपना ट्रैक्टर लेके यहाँ आए थे। कुछ लोग जो वाहन जो सड़क पे जा रहे हैं वहाँ उसमें भी जाम लगा हुआ है, वो भी परेशान हो रहे हैं। तो बात आती है फिर से किसान की। जैसे कानून अभी 3 सरकार लेके आई थी तो कुछ ज़्यादातर किसान उसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ किसान की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक और किसान भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो भाई साहब, आप कितने बजे से आए हो यहाँ? हम सुबह 4 बजे से आए हुए हैं। यहाँ से लाइन लग रही है, अब तक कोई पंजीकरण की व्यवस्था नहीं हुई, कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पे। और आड़ती से बात करें, आड़ती कहे कि तुम्हारी यूपी वालों गेहूँ यहाँ तुनने की नहीं, ये नहीं होने का, वो नहीं होने का, बस पागल बना रखा है ऐसे ही। अच्छा, तो ये यूपी से ट्राली आई? जी, ये यूपी से ट्राली आई हुई है। कुछ हरियाणा के लोग भी हैं इसमें, तो वो भी लाइन में लगे? जी, सब लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ की। पहले आते थे और चले जाते थे, मंडी में अनाज डालते थे, धान जो भी वगैरह वगैरह था, ऐसे ही आए और डाल के चले गए। चाहे रात को 12 बजे टाइम आए तो उसी टाइम ही कोई समस्या, सब समाधान था। तो ये क्या किसान को परेशान करने के लिए किया जाए? बहुत बड़ी परेशानी है और किसान को सरकार जानबूझ के परेशान कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? हम सरकार को कहना चाहेंगे कि इनकी व्यवस्था कुछ न कुछ जरूर की जाए। किसान है, देश को खाने पीने के लिए किसान से ही सब कुछ मिलने वाला है। अगर किसान ऐसे ही दर बदर होता रहेगा तो इसका कुछ भी नहीं होगा, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो खबर को आप देखते रहें और साथ के साथ शेयर भी करते रहें। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल की जो अनाज मंडी है, अभी हमसे वो काफ़ी दूर है। उसके पास जो करनाल से दिल्ली की तरफ सड़क आती है, उस पे जाम लगा हुआ है, बहुत लंबा जाम। आप देख ही रहे हैं हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए हैं। ट्रालियाँ यहाँ किसानों की, एक साइड में किसानों की ट्रालियाँ खड़ी हैं। किसान अनुशासन का पालन कर रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ रात 10 बजे के भी आए हुए हैं और इस लंबे जाम में फंसे हुए हैं। किसान की बात मैं फिर से करूँगा। किसान को, जैसा कि पीछे उस भाई ने कहा, परेशान किया जा रहा है। एक और किसान भाई हमारे साथ है। आप भाई साहब कब से खड़े हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार कहूँगा, और हमारी सबकी बात आप मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सर, हम रात 2 बजे से घर से निकले हुए हैं और सुबह 10 बजे से हम लाइन में लगे हुए हैं। अब देखो लगभग 3 बज चुके हैं और सुबह से खड़े ऐसे ही, ना खाना खाया ना पानी, बस ऐसे ही चल रहे हैं धीरे धीरे, भूखे प्यासे। जी, भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई आपको पूछने आया है? ये नहीं पता, कोई नहीं आया अभी तक। सुबह से ऐसे ही लाइन में चल रहे हैं धीरे धीरे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। कोई अधिकारी, कोई कुछ नहीं। अब ये नहीं पता अभी 2 घंटे में जाएंगे या 3 में जाएंगे, कितना टाइम लगे कुछ मालूम नहीं अभी। तो मैं सवाल किसान यूनियन से भी करना चाहूँगा, जो किसान करके 4-5 महीने से एक आंदोलन चला रखा है जिन्होंने, उनके ऊपर भी ये सवाल खड़ा होता है, क्या वे टोल पे हलवा खाने के लिए ही है, या जो ये किसान की परेशानी है, जो ये असली परेशान ये किसान है जो यहाँ लाइन में खड़ा है। इनको को ना यहाँ चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। सिर्फ जो किसान यूनियन है वो कहाँ है? मैं किसान यूनियन से सवाल करना चाहूँगा कि ये किसान नहीं है जो यहाँ जाम में लगे, इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। और सरकार पे तो बड़ा सवाल उठता ही है कि किसान के साथ वो क्या करना चाहती है। एक और किसान हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप कब से खड़े हैं जी? आप 4 दिन से। 4 दिन से आप यहाँ खड़े हैं? तो ये क्या चक्कर है, क्यों यहाँ जाम लगा हुआ है? देखो जी, क्या कहूँ। 4 दिन से आप यहाँ खड़े हुए हैं। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे या किसान यूनियन से? ऐसे ही बोल दो आप। ऐसे भाजी 4 दिन तो खाली खड़े हैं जी।
भुखे मर गए हैं। 4 दिन से खड़े हम, हमारा कोई नहीं उठता यहाँ से। 4 दिन में ना कोई सरकार का आदमी आया और ना ही किसान यूनियन का। 4 दिन से खड़े हैं भाई जी, 4 दिन से खड़े हैं भूखे, भूखे तो सारे मर रहे हैं जी। तो किसान का दर्द, ये असली दर्द है, ये असली तस्वीर है कि 4 दिन से यहाँ किसान लाइन में लगा हुआ है और करीब 300 से ज़्यादा लोग किसान आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं। फिर यूनियन वाले कहते हैं अब उनकी बात नहीं, उनकी बात भी मैं करता हूँ, लेकिन असली जो दर्द है ये है, इनको भी पूछना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ना कि आप सिर्फ राजनीति करें या फिर एक पार्टी की बात करें, या जो भी आप कर रहे हैं वो लोग समझ ही रहे हैं। एक और किसान हमारे साथ है जी। आप कब से खड़े हैं यहाँ? मतलब 11 बजे का खड़ा है यहाँ पे, सुबह 11 बजे। हाँ जी। बता, रोटी के ना पानी के, चाय के ना पानी के, इस सड़क पे धूप में जलने लग रहे यहाँ। बता क्या करें, बहुत मुश्किल आएगी हमरा तो आपको कोई यहाँ पूछने नहीं आया? पूछने कौन आ रहा है यहाँ? तो आगे जाने का भी बड़ा रास्ता नहीं दे रहा कोई भी। कभी इधर ने करा, इधर भाई इधर से करा, इधर बेचारे बुजुर्ग आदमी हूँ, 70 साल की उम्र है मेरी, मैं यहाँ ट्रैक्टर लिए बैठे हूँ। बता क्या करें? तो जो किसान यूनियन किसान 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 कुछ नहीं लगता, नहीं कोई कुछ भी नहीं किसान के बारे में कुछ बता रहे, ना कोई कर रहे, कुछ नहीं करता। नहीं, ये जो टोल पे बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, ये किसान किसान करते हैं, ये क्या है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको क्या करते हैं, क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। जो ठाली आदमी है तो खड़े घर से बेकार हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे वर्गों का काम है, हमारे पास कहीं भी नहीं खड़े हो सकते। जिसकी खेती है, आजकल खेती में से 10 आदमी हो वो भी थोड़े, उतने भी थोड़े हैं। और बाकी जो उनसे ठाली है, तो 12 महीने ठाली रहो, जो बैठे रहो, उसमें कुछ नहीं दे रहा। तो बहुत पते की बात इन्होंने कही है कि जो राजनीति वो सिर्फ हो रही है वहाँ, मतलब जो किसान है वो ये है, वो परेशान है, वो असली में परेशान है। वो भूखा प्यासा सुबह से यहाँ खड़ा है। कुछ दुकानदार भी यहाँ हैं, ये इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं जाम में, तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मतलब किसान के साथ जो आम आदमी है वो भी परेशान हो रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की अनाज मंडी के पास। और भी कुछ सरदार जी कहना चाहते हैं, किसान हैं, परेशान है, 4 दिन से यहाँ खड़े हुए। 4 दिन से भूखे हैं। 4 दिन से आप भूखे हैं, आपको कोई पूछने नहीं आया? 4 दिन से भूखे हम। तो आपने घर पे फ़ोन वगैरह नहीं किया? तो मैं सरकार से भी और किसान यूनियन से भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं, ये असली किसान है जो यहाँ सड़क पे परेशान खड़ा है। धीरे धीरे 4-4 इंच ये ट्रैक्टर सरकते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो असली परेशानी किसान की ये है। कुछ लोग यहाँ भूखे प्यासे खड़े हैं, उनके लिए मैं सरकार और किसान यूनियन दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनके लिए कोई बंदोबस्त यहाँ पे किया जाए कि जब भी इनकी गेहूँ तुलेगी। मेन कारण इसके पीछे ये बताया गया है कि 2 दिन तक मंडी में खरीद बंद रही है, शनिवार और एतवार को। लेकिन वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है उस व्यवस्था को बनाए रखना। इन किसानों की क्या गलती है? कोई ना कोई व्यवस्था तो इनके लिए यहाँ की जानी चाहिए थी। खबर को आप साथ के साथ शेयर करें। हम आपको खबर सीधी ये लाइव खबर दिखा रहे हैं करनाल की अनाज मंडी के पास से, जहाँ पे किसानों के साथ साथ आम आदमी भी यहाँ जाम में फंसा हुआ है। तो मैं और भी किसान भाई हमारे साथ जुड़े थे शुरू में, इनसे लास्ट में पूछना चाहूँगा और कुछ आप किसान यूनियन को या भारत सरकार को कहना चाहेंगे? मैं तो भारत सरकार से अपील करता हूँ, खट्टर मोदी से भी अपील करना चाहता हूँ कि इनकी व्यवस्था सही कर दी जाए। और जिस टाइम भी गेहूँ खेत में से निकलता है उसी टाइम तुरंत डाल देना चाहिए। रात दिन की पोर्टल व्यवस्था है, रात दिन खुलनी चाहिए जिससे हम परेशान ना हो। ये है जी मेरी तो रिक्वेस्ट जी। तो जैसा इन्होंने कहा कि सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी समस्या को जितना हो सके घटाया जाए, ना कि उल्टा बढ़ाया जाए कि किसान की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
आप देखते रहिए सत्य केसरी। मैं हूँ रवि गोस्वामी करनाल से। धन्यवाद।